हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल शकुन एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का मैथ का सेट लेके आए थे, जो कि 1 से 25 तक हो चुका था। आज जो होगा 26 से आगे होगा। जी दोस्तों, यदि आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके 1 से 25 तक वीडियो देखें, उसके बाद आप 26 से देखें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दो समान कोणिक त्रिभुज में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी यूक्लिड, ऑप्शन सी थेल्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो थेल्स हो जाएगा। थेल्स जो था उन्होंने दिया था कि दो समान कोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। यह कथन किसका है? तो थेल्स का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर दिया है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है 60 डिग्री, बी में दिया 45 डिग्री, सी में दिया 90 डिग्री और डी में दिया 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि किसी त्रिभुज के दो समान भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का योग कितना, सम्मुख कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों। 28 नंबर दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए दोस्तों, समरूप त्रिभुज दिया है क्या? ए बी और क्या है? सी है। और एक त्रिभुज दिया है तो क्या दिया है? डी ई और एफ दिया है। ठीक है, तो दिया है कि बी सी का मान 3 सेंटीमीटर, बी सी का मान 3 सेंटीमीटर और आगे दिया ई एफ का मान 4 सेंटीमीटर, ई एफ का मान 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पूछा है कि डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा? वाट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होता है कि बी सी का बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर। दोस्तों, यदि बहुत सारे आगे सवाल में पूछा है कि ए बी का मान दिया रहेगा तो डी ई का मान पूछेगा, हो सके ए ई का मान दिया रहेगा तो ई एफ का मान पूछेगा। यहाँ पे जो है 6 से 7 सवाल बनता है, जो कि इसमें दिया बी सी का मान दिया कितना? 3 सेंटीमीटर और ई एफ का मान दिया 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया 54 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या? त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बराबर बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे मान रखते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का मान दिया कितना? 54 बटे ई डी ई एफ का मान दिया है क्या? नहीं दिया। मान लेते हैं कितना? 1 सेंटीमीटर बराबर बी सी का मान दिया कितना? 3 और बटे कितना हो जाएगा? ई एफ का मान दिया 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 54 बटे एक्स बराबर 9 बटे 16 हो जाएगा। होगा तो 9 से यदि कटाएंगे तो 9 छक 54, 16 छक 96, एक्स का मान आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का दिया है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो ऑप्शन क्या है? ए में दिया 3, फिर दिया कितना? 2, 1 और 0। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। 30 नंबर सवाल दिया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब। ऑप्शन ए में दिया क्या? कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई। तो देखिए, त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज क्या है? डी ई एफ है, डी ई एफ है। तो ए बी सी और डी ई और एफ मान लिए। ठीक है, तो ए बी बटे डी ई दिया है तो ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, यही सवाल दिया है ना। तो बोला है क्या कि कौन आपस में जो होगा बराबर होगा। देखिए दोस्तों, तो ए बी ये जो समरूप त्रिभुज है ए बी सी समरूप त्रिभुज है किसका? डी ई एफ का। तो देखिए ए बी बटे क्या? ए बी बटे डी ई
बराबर बी सी बटे क्या हो जाएगा ई एफ। तो ये जो है कोण क्या होगा बराबर हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल। तो 31 दिया है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री है तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखिए एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें दिया है कि कोण सी जो है समकोण होना चाहिए। तो मान लेते हैं ए और क्या बी और सी। तो जानते हैं क्या कि एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो क्या लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस क्या बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ क्या कि ए सी बराबर जो है किसका बी सी का, क्योंकि दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं कि ए बी का मान क्या है, तो ए बी का लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का मान क्या है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी के जगह क्या मान सकते हैं, बी सी के जगह ए सी लिख सकते हैं क्या, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2AC स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल समझ में आता होगा, और यदि आपको समझ में आता है तो आप लाइक अवश्य करें दोस्तों। इससे क्या होता है कि इससे हमें भी पता चलता है कि मैं जो है पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को समझ में आ रहा है। जी दोस्तों, आप लाइक अवश्य करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, और अभी से बताते हैं दोस्तों, मैंने जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा मैं हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे दोस्तों। आप लोगों के लिए सेट लाते रहेंगे। हो सके जो VVI क्वेश्चन लगे कि 2023 में पूछने वाले हैं तो वो सभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। और यदि आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। ये नंबर पे आप क्या कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। जो सवाल नहीं बनता तो आपको क्या करेंगे, वीडियो के द्वारा आपको सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है तो 32 नंबर सवाल। तो 32 नंबर क्या दिया है कि किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा PA तथा PB के बीच का कोण 80 डिग्री है तो कोण POA का मान क्या होगा। क्या दिया कि किसी बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा PA और PB है। एक वृत्त है, इससे स्पर्श रेखा खींची गई है P मान लिए और A और B दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो आगे दिया है खींची गई दो स्पर्श रेखा P और PB के बीच का कोण 80 डिग्री है। कितना डिग्री है, 80 डिग्री है। तो बोला है कि कोण POA का मान क्या होगा। तो मान लिए केंद्र जो है O है, केंद्र क्या है O है, तो इसको मिला सकते हैं। देखिए आगे तो क्या है कि कोण POA का मान क्या होगा दोस्तों, AOB और जो दिया है APB, कोण दोनों का यदि योगफल करें OAB प्लस कोण APB तो बराबर होता है 180 डिग्री। तो देखिए इसका मान कितना दिया है 80 दिया, तो इसका मान कितना हो जाएगा टोटल 100। तो सवाल क्या पूछा है कि कोण POA का मान क्या होगा। POA, P कहाँ है दोस्तों, POA इसका मान आधा का मान, तो ये टोटल है 100 डिग्री, तो आधा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा AD अनुपात DB बराबर 3:1 है। यदि AE बराबर 6.6 सेंटीमीटर हो तो AC का मान क्या होगा। दोस्तों एक थेल्स परे में होता है, उसमें क्या कहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो उसी पे ये क्वेश्चन है। क्या दिया है कि एक त्रिभुज मान लेते हैं A B और क्या C, B C के समांतर एक रेखा खींच देते हैं D और E। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो DE BC के समांतर AD का मान 3 दिया है और क्या दिया DB का मान 1 दिया है। आगे कहता है AE का मान 6.6 सेंटीमीटर सब है। अब आगे क्या दिया है तो
ई सी का मान क्या मान लेते हैं, मान ले x। तो पूछा है क्या, ए सी का मान क्या होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी 6.6 प्लस कितना हो जाएगा x, x का मान मालूम करना है। तो इसका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। याद रखिएगा दोस्तों, और हर सेट में कहीं ना कहीं आपको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो ए डी का मान कितना 3/1 हो जाएगा, 6.6 बटे कितना x हो जाएगा। कटाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो x का मान निकल जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। पूछा है क्या, ए और सी के बीच की दूरी ने, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 6.6 प्लस 2.2 बराबर 8.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल, तो 34 नंबर क्या दिया, समांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। दोस्तों जैसे बढ़ रहे हैं कि 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 2 का अंतर जा रहे हैं, तो बोल रहा ऐसा 10वां पद 10 को संख्या लिखेंगे तो क्या संख्या आएगा, तो क्या हो जाएगा। तो पहला पद ये होता, पहला पद को कहते ए, तो प्रथम पद, तो ए बराबर कितना हो गया 8। डी को कहते सार्व अंतर, सार्व अंतर होता दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 10 माइनस 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। हमको n का मान दिया है 10वां पद बताइए, तो टी एन का एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो मान रखिए a के जगह कितना 8 प्लस n का मान कितना रखेंगे 10, 10 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 9, तो 9 और d का मान कितना हो जाएगा 2, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो जाएगा जाके 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों 35 नंबर सवाल। तो 35 नंबर दिया है कि यदि समीकरण x² प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा। दिया है क्या, तो px के बराबर मान लेते हैं x² प्लस 2kx और प्लस 4 बराबर क्या दिया, 0 दिया है। और द्विघात समीकरण है ना, तो द्विघात समीकरण क्या कितना 2 मूल होता है, जिसमें से एक मूल दिया है कि x बराबर 2 है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो k का मान बताइए। तो क्या रख सकते हैं, x के जगह 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 गुना k गुना 2 प्लस कितना 4, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस कितना 4k बराबर 0, तो 4k बराबर कितना 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 माइनस में तो k का मान कितना निकल जाएगा -2 हो जाएगा। देखिए -4k रहने दिए तो प्लस 8 है, बराबर के इस साइड जाएगा तो -8 हो जाएगा ना, तो 4 दूनी 8, k का मान कितना निकल जाएगा -2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर सवाल। तो 36 नंबर सवाल क्या दिया है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। सवाल दिया है कि 21, 18 उसके बाद 15 का कौन सा पद जो होगा शून्य हो जाएगा, आप बताइए। तो कौन सा पद मतलब क्या, n का हमको मान निकालना है कि कौन सा पद लिखेंगे जो शून्य के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, a बराबर कितना, a को कहते हैं प्रथम पद 21 हो जाएगा, d का मान निकालना दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितना निकल जाएगा -3 निकल जाएगा। तो tn को कहते हैं अंतिम पद कितना 0, तो tn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, तो tn का मान कितना 0, a का मान कितना रखेंगे तो 21 प्लस n का मान हमको चाहिए और d का मान जानते हैं कितना -3। तो क्या कर सकते हैं 0 बराबर 21 माइनस कितना हो जाएगा 3n और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 21 और 3 कितना हो गया 24, 3n को बराबर के इस साइड लाएंगे तो 3n बराबर कितना होगा 24, 3 8 24, n का मान कितना हो जाएगा 8वां पद जो होगा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल दिया है, क्या दिया है कि यदि किसी बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। समीकरण दिया है x² माइनस 2x प्लस 5, पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं शून्यकों का योगफल,
फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। और एक होता है, पूछता है यहाँ पे सवाल कि शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। याद रखिएगा दोस्तों, हर सेट में आपको एक सवाल ऐसा देखने को मिलेगा। तो देखिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, b के जगह कितना है 2 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 बटे कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर दिया है कि साइन 90 - a बराबर क्या होगा, तो साइन 90 - a बराबर होता है कोस a होता है। साइन 90 - a बराबर क्या लिखेंगे, तो कोस a लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या फॉर्मूला होता है कि साइन 90 - a बराबर होता है कोस a होता है। यदि पूछे कि टेन 90 - a बराबर क्या बोलेंगे, तो कोट a बोलेंगे। आगे बोलेगा कि सेक 90 - a बराबर क्या होगा, तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक है। और आगे देखें तो कोट 90 - a हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 10a हो जाएगा। यदि आगे पूछे क्या चीज़ कि कोस 90 - a बराबर क्या होगा, तो साइन a हो जाएगा। आगे पूछेगा कि कोसेक 90 - a बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे सेक a हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और यदि आप देख रहे हैं तो आप एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, जो भी फॉर्मूला आपको याद नहीं है उस फॉर्मूला को तुरंत नोट कीजिए और बाद में आप क्या कीजिए, इसको एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और आप अभी से ही ऐसा नोट्स बनाइए जो कि बहुत अच्छा लगे, और एग्ज़ाम जब आने का टाइम होगा तो आप 10 दिन पहले 20 दिन पहले जो उसको क्या कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, जो कि आपको सवाल में ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। ठीक है दोस्तों, इस तरह यदि आप कुछ दिन करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जो मैथ हो जाएगा बेहतरीन हो जाएगा, सबसे अच्छा हो जाएगा। आप सिर्फ इस बात पे ध्यान दीजिए और हमेशा अभी से मेहनत कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा अभी टाइम भी नहीं बचा हुआ है, फरवरी में आपका क्या है एग्ज़ाम भी है, इसलिए आप अभी से बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए जो कि अच्छा से अच्छा आपका नंबर आ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सेक a के बराबर है, तो सेक a के बराबर है। ऑप्शन दिया है ए में 1/कोस a, बी में दिया 1/कोसेक a, सी में दिया है 1/साइन a और डी में दिया 1/कोट a। क्या हो जाएगा, तो सेक a का फॉर्मूला होता है 1/कोस a। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 41 नंबर सवाल क्या दिया है कि कोसेक 44 डिग्री बटे सेक 46 डिग्री बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ऐसा सवाल में आप हमेशा एक मारिएगा आंसर। तो कैसे, तो कोस बदल गया किसमें, सेक में, और थीटा का मान जोड़ने के बाद 90 डिग्री होना चाहिए। तो उस बटे में यदि रहेगा तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। जैसे कि यदि बोले कि साइन 42 डिग्री बटे कोस कितना डिग्री, 48 डिग्री, तो देखिए साइन बदल गया कोस में और 42 48 90 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि बोलेगा कि टेन 39 डिग्री बटे कोट कितना डिग्री हो जाएगा, 51 डिग्री, तो देखिए 10 बदल गया कोट में और दोनों का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। और यदि आप बदल के बनाना चाहते हैं तो देखिए इसको क्या चेंज करना पड़ेगा, किसी एक को चेंज कीजिए। तो कोसेक 90 - 44 में कितना और जोड़ेंगे जो 90 पुर जाएगा, तो जोड़ना पड़ेगा कितना 46, और यदि यही 46 को घटा दे तो पुर जाएगा कितना 44 आ जाएगा, होगा क्या, आगे हो जाएगा कितना सेक 46। तो कोसेक 90 - थीटा बराबर, अभी जस्ट बताएं कि कोसेक 90 - थीटा बराबर था सेक थीटा, तो सेक 46 बटे सेक कितना हो जाएगा 46, कट जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको देखिए ऑब्जेक्टिव दिया है ना, तो आप इतना यदि टाइम लेते हैं तो आप बहुत कम से कम ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा। अब जितना से शॉर्ट होगा आप ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है ये आपका प्रोसेस ऑब्जेक्टिव में नहीं देखा जाएगा, आपका जो है आंसर शीट टिक किया जाएगा कि कितना सही और कितना गलत है। इसलिए इसमें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप यदि घर में बना रहे हैं रूम में बैठ के, तो आप अच्छा से अच्छा जितना भी हो सके आप ऑब्जेक्टिव को सोल्व कीजिए। कहाँ क्या होगा फॉर्मूला लगाइए, इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा भी क्या होगा, तो सवाल बनाने में प्रैक्टिस करते करते बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन दिया है
कि 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, क्या दिया है कि 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्न में से कौन होगा। तो 2 कोस 60 का मान क्या होता है 1/2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 1/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि आपका फिर बताते हैं कि यदि फॉर्मूला आपको सारणी का मान सारणी याद नहीं है तो आप तुरंत बुक लीजिए और मान सारणी को याद कर लीजिए। यदि आप मान सारणी याद आपके रहता है तो आप एग्जाम में बना पाइएगा, और यदि आपके पास मान सारणी यदि याद नहीं है तो आप कभी भी सवाल को जल्दी से जल्दी नहीं बना सकते। ये दोस्तों ऐसा सवाल है कि मान सारणी पे ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों एक फॉर्मूला फिर याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना होता है 1 होता है। कब, जब थीटा का मान जोड़ने के बाद 90 आ जाएगा तब। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर कितना डिग्री 70 डिग्री। तो जोड़िए दोस्तों, 20 और 70 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो सीधा फॉर्मूला कितना बता देंगे आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो 44 नंबर दिया है क्या टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होगा। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1 होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर दिया है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में जहाँ कोण बी समकोण है, यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो ए सी का मान क्या होगा। देखिए एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें कोण बी क्या है 90 डिग्री कोण है, क्या है 90 डिग्री कोण है। मान लेते हैं ए और क्या मान ले सी। तो दिया है कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पूछा ए सी का मान क्या होगा। तो एक ट्रिपलेट नंबर होता है कि 5 12 होगा तो यहाँ कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट नंबर है। कहीं 5 और 12 नजर आए तो 13 हो जाएगा, 5 13 है तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक और याद रखिएगा 3 4 5 होता है ट्रिपलेट नंबर, ये दोनों ज़्यादा रिपीट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यदि कर्ण स्क्वायर बराबर मान भी पूछ ले तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 25 हो जाएगा तो 169 हो जाएगा, जो कि किसका हो जाएगा 13 इकाई, वही 13 इकाई है। ठीक है, आगे बढ़। 46 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 5 साइन ए बराबर 8 कोस ए, तो कोट ए का मान क्या होगा। 5 साइन ए बराबर 8 कोस ए, तो क्या पूछा है क्या कि कोट ए का मान क्या होगा। तो क्या कर सकते हैं 5/8 बराबर कोस ए बटे क्या लिख सकते हैं साइन ए। तो 5/8 बराबर कोस बटे साइन होता है, कोट ए होता है, कोट ए होता है। ठीक है, तो 5/8 बराबर कोट ए। तो पूछा कोट ए का मान क्या होगा 5/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है शकुना एकेडमी ऑफिशियल। आप वहाँ जुड़ जाइए तो फॉर्मूला जितना भी मेरे पास बनाए हैं ये इस कोचिंग का है वो हम टेलीग्राम पे भेज देंगे और आप सब जो है सब फॉर्मूला को याद कर लीजिए। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर दिया है कि कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो कोट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 48 नंबर दिया जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है उसकी छाया की लंबाई बताइए। क्या दिया है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, 60 डिग्री जब सूर्य का उन्नयन कोण है तो पूछा है क्या चीज़ हो, तो खंभे जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है तो बोल रहा है क्या कि उसकी छाया की लंबाई बताइए। एक क्या है खंभा है, खंभा की छाया बनेगा इस साइड, तो छाया कितना बोल रहा है छाया बताइए, छाया की लंबाई क्या होगा। तो जानते हैं क्या कि P बटे बी किसका फॉर्मूला होता है P/B, तो 10 का। तो 10 60 डिग्री बराबर लिख सकते हैं P/B 6 बटे कितना x, तो √3/1 6 बटे x, x का मान चाहिए तो 6 बटे कितना हो जाएगा √3
परिमेयकरण करेंगे तो √3/√3, तो 6√3 बटे कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा 2√3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। 49 नंबर सवाल बढ़ते हैं। 49 नंबर दिया है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या बताइए। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई प्लस 2 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो पाई का मान होता है क्या 22/7, इसका मान 36/7 आर बराबर कितना हो जाएगा 36। 36 से 36 कट जाएगा तो आर का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 50 नंबर। तो 50 नंबर दिया कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास बताइए। 50 नंबर देखिए दोस्तों, करा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल दिया 154 बराबर पाई का मान क्या रख देंगे 22/7 और आर स्क्वायर। तो यदि कटाना चाहते हैं तो कितना बार में आ जाएगा 7 बार में कट जाएगा। 22 गुना 7 करेंगे तो 154, 7 सते कितना हो जाएगा 49, आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमको चाहिए व्यास डी का मान, तो डी बराबर होता है 2r, तो 2r 2 गुना 7 करेंगे तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 51 नंबर सवाल। 51 नंबर दिया है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए व्यास दिया डी का मान दिया है 28 सेंटीमीटर, तो आर का मान निकल जाएगा कितना 14 सेंटीमीटर होगा क्या 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई का मान दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, तो 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 14 गुना एच का मान कितना 20, 7 दूनी 14, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुना 20 करेंगे तो 1760 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों 52 नंबर सवाल। 52 नंबर क्या दिया है कि एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्या का मान दिया 7 सेंटीमीटर, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर का मान क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 गुना 3 करेंगे तो 9 तिया 27, 2 4 तिया 12, 2 14 पाई 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 53 नंबर सवाल क्या दिया है, 53 नंबर सवाल दिया है कि दो वृत्त जिसकी त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यदि त्रिज्या दिया रहेगा क्षेत्रफल पूछेगा तो दोस्तों कुछ करना नहीं है, त्रिज्या में आप क्या कीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा। तो त्रिज्या का मान कितना दिया है 2:3, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर कर देंगे तो 2 स्क्वायर का 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। तो 54 नंबर दिया कि यदि किसी त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान थीटा तथा त्रिज्या आर है तो इसके चाप की लंबाई क्या होगा। चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटे 180। ऑप्शन में है कहीं क्या, ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो क्या कर सकते हैं इसको यदि 2 से गुना कर दे तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा 2 से गुना, तो हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बटे 360। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 दिया है निम्न में से कौन किसी घटना की प्रयेकता नहीं हो सकती है। तो प्रयेकता की घटना जो है 0 और 1 के बीच में होता है। तो निश्चित घटना की प्रयेकता पूछे तो 1 और निश्चित घटना पूछे तो 0। तो यहाँ पे दिया ऑप्शन कि 0.9, 1.5, 0.7, 0.8, तो 0 और 1 के बीच में होगा तो ऑप्शन बी है जो कि 1 से क्या है बड़ा है, तो नहीं होगा। 57 नंबर दिया है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो 10 प्लस 20 बटे 2 करेंगे तो 30 बटे 2 होगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा।
आगे दिया 58 नंबर, किसी आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन ए आयत चित्र, ऑप्शन बी में दिया बारंबारता बहुभुज, सी में दिया तोरण और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, तोरण हो जाएगा। 59 दिया है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रयोक्ता बताइए। एक पासे को यदि एक बार उछालते हैं तो संभावना कितना बनेगा दोस्तों? 6 संभावना बनेगा। पासा होता मतलब जो यदि छक्का गोटी खेलते हैं तो छक्का एक से लेके 6 तक लिखा रहता है। तो वही बोला कि एक पासे को यदि एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रयोक्ता बताइए। तो यदि एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो 5 कितना बार आएगा? एक ही बार आ सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तक लिखा रहता है, उससे ज़्यादा तो रहता नहीं है। तो बोल रहा है कि 5 आने की प्रयोक्ता बताइए। तो कितना बार 5 आएगा? एक बार आएगा, एक बार फेंकेंगे हो सकता है। तो वो जो बना नंबर ऑफ इवेंट जो होगा कितना होगा? 1। और नंबर ऑफ सम मतलब कुल कितना परिणाम है? तो 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम। तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन दिया कि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्ते में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके लाल होने की प्रयोक्ता बताइए। तो दोस्तों ताश की जो गड्डी होता है उसमें कितना 52 पत्ता होता है। करा उसको यादृच्छिक बिना देखे हुए एक पत्ता को हम यदि खींच ले, वो पत्ता जो होना चाहिए लाल होना चाहिए। तो टोटल दोस्तों होता है 26 लाल होता है और 26 क्या होता है? काला होता है। तो जो 26 हुआ लाल तो उसको कहते हैं नंबर ऑफ इवेंट। कितना हो गया? 26। और टोटल हो गया नंबर ऑफ सम। टोटल कितना? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम होता है। तो 26 बटे 52 लिखेंगे तो 26 दूनी 52, 1 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आज रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो होगा 60 से आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर आप क्या कीजिए। धन्यवाद।